हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज आवर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी गेम। अच्छा, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो ये रहा सोप और नीचे आप लोग को मिलता जाएगा डिटर्जेंट्स, ठीक है, जिससे आप लोग अपने कपड़े धो सकते हैं। बहुत ही बकवास जोक था। यहाँ पे वापस आते हैं। देखो, सोप और डिटर्जेंट में सिर्फ इतना अंतर है, एक बात ध्यान रखना कि ये सॉफ्ट वाटर के साथ ट्रीट होता है। किसके साथ ट्रीट होता है? सॉफ्ट वाटर के साथ। और डिटर्जेंट हमारा हार्ड वाटर के साथ भी ट्रीट होता है। इतनी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, ताकि आप लोग अगर मान लो ये थ्योरी आप लोग भूल जाते हो तो आप लोग अपने मन से भी कुछ थ्योरी बना के लिख सकते हो, इसलिए। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया? देखो, सोप में सॉफ्ट वाटर है तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम के फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फैटी एसिड्स। क्या पाए जाते हैं? फैटी एसिड्स। ठीक है। अब अगर डिटर्जेंट्स हार्ड है तो वहां पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आयंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आयन, जैसे CaSO4 और MgSO4। ठीक है। अच्छा, अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं बच्चों? फैटी एसिड्स हमारे पास क्या कहते हैं? टाइप्स में होते हैं। कैसे होते हैं? टाइप्स में होते हैं। इतना ध्यान रखना, जो एसिड है तो वहां पे COOH एक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? COOH एक एसिड पाया जाता है। अच्छा, इतनी बात भी हम लोग को क्लियर हो गई। यहाँ पे ध्यान देते हैं, सोडियम मतलब सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन। ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा वो लॉन्ग चेन किसकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड की है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फैटी एसिड। सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, उसके साथ कार्बन और हाइड्रोजन भी होगा। डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट्स। इसका मतलब एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल से हम लोग को क्या मिलता है? यहाँ से फैटी एसिड्स मिलता है, और वही फैटी एसिड्स पाए जाते हैं हमारे सोप्स में, ठीक है, और डिटर्जेंट्स में। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई भी डाउट नहीं है ना? देखो, अपने माइंड में क्रिस्टल क्लियर करते चलना। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ हायर फैटी एसिड्स हैं, कुछ हायर फैटी एसिड्स हैं जो कि हमारे पास पाए जाते हैं। पाल्मिटिक एसिड, ध्यान से सुनना, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड। अगर आप लोग को लगता है कि ये फॉर्मूले हमें नहीं याद हो रहे तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस तरीके से ध्यान रखना। देखो, COOH तो तीनों में है, ठीक है, हटा दो। अब हमारे पास आएगा कार्बन और हाइड्रोजन। क्या आएगा? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का एक बार जस्ट डबल, अगर मान लो कार्बन 17 है तो कार्बन का जस्ट डबल कितना होगा? हमारे पास कितना हो जाएगा? लगभग 34 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको जाना है 35 पे, ठीक है, मतलब सिर्फ एक बढ़ाते जाना है। अगर हमारा कार्बन 15 है तो इसका जस्ट डबल हाइड्रोजन हमारा कितना होगा? 30, तो एक बढ़ा देंगे 31 हो जाएगा। देखो, C15H31, C17H35। बस थोड़ा सा हैंडल विथ केयर करना है कि अगर 17 है तो उससे एक बढ़ाना नहीं, उससे एक कम कर देना है। बस एक बढ़ाना नहीं, उससे कम कर देना है, बस। तो ये हमारे फॉर्मूले हो जाते हैं किसके? हायर फैटी एसिड्स के। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों किसका? तो ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका? सोप का। किसका है? सोप का। अब देखो, जो हम लोग लिख रहे थे ना, पाल्मिटेट, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, वही उसी में से किसी एक को उठा लिया गया है। अब देखते हैं कितने कार्बन है। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, कितने? 17। अब मैं अगर इस कार्बन को हटा दूं तो हमको कितने मिल जाएंगे? देखो, है तो 18 कार्बन। कैसे? यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि ये COH और ये रहा, क्या कहते हैं, मतलब अगर हम इस फॉर्मूले को लेते हैं, ये COH और ये हाइड्रोजन, तो हमारे पास तो मतलब ये कार्बन, तो हमारे पास तो है कितने? हमारे पास तो है टोटल 18। तो वही चीज यहाँ पे 18 पे आ रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर? अब यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, ध्यान देना, अगर मैं सोडियम आयन को ले आऊंगा तो COOH की ब्रेकिंग कैसे होती? ऐसे। तो माइनस प्लस, प्लस वाला किसके, माइनस वाला किसके पास जाएगा? प्लस के पास, तो यहाँ पे आ जाएगा Na। तो ये पूरा वही फॉर्मूला इस तरह बताया गया है। तो जो COH और Na है इसको मान लेते हैं हेड, और बाकी बची हुई लॉन्ग चेन कार्बन की इसको हम लोग मान लेते हैं टेल। ठीक है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। आप लोग ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे बनाओगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे, और आप लोग ये अपना इसको डिफरेंशिएट में बहुत अच्छे से लिख सकते हो, मतलब दोनों में डिफरेंशिएट बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में हमारे पास आता है सोडियम स्टेरेट, स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड ध्यान रखना, आखिरी में माइनस आ गया तो स्टेरेट हो गया।
पाल्मिटिक एसिड, आखिरी में माइनस आ गया तो पाल्मिटेट हो गया, और पॉजिटिव की नेमिंग पहले होती है, जैसे सोडियम क्लोराइड, तो NaCl पहले लिखते हैं, तो ये बस वही चीज है, पहले किसकी नेमिंग होती है, पॉजिटिव की, फिर नेगेटिव, फिर किसकी नेमिंग होती है, नेगेटिव की, जैसे आप लोग के नेम और सरनेम। तो यहाँ पे सोडियम ओलिएट, सोडियम ओलिक एसिड, माइनस आ गया, ओलिएट बन गया, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास सोप्स आर टिपिकली प्रोड्यूस्ड थ्रू द स्पॉनिफिकेशन प्रोसेस वेयर फैट एंड ऑयल्स आर हीटेड विद द स्ट्रॉन्ग एल्कली लाइक NaOH और KOH। अब हम आप लोग को रिएक्शन दिखा रहे हैं कि कैसे सोप प्रोड्यूस होता है। तो जनरल रिएक्शन ऑफ स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन इज, यहाँ पे फैट और ऑयल, आप लोग को कुछ नहीं करना है यार, सिर्फ फैट और ऑयल लेना है, NaOH के साथ रिएक्ट कराना है, सोप लिख देना है और ग्लिसरॉल लिख देना है। अच्छा, ग्लिसरॉल के फॉर्मूले हम लोग जान लेते हैं क्योंकि कभी कभी पूछ भी लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो CH2CH और यहाँ पे आता है CH2, बस सबके साथ OH OH और OH, बस इस तरह। अरे इस तरह 3 कार्बन लिखो, ठीक है, उन सबके साथ OH लगा दो और उसकी वैलेंसी के साथ सेटिस्फाई कर दो, 2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी 1 हाइड्रोजन, बस पूरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, कुछ क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना माइंड में? हाँ, तो अब सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड इफेक्टिव इन सोप वाटर बट फॉर्म स्कम इन हार्ड वाटर ड्यू टू द रिएक्शन विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। देखो अब इस लाइन का थोड़ा सा मतलब समझते हैं, ये स्कम क्या होता है। ये हमारा इसको तुम वैसे थोड़ा सा इमेजिन करके कर सकते हो, जैसे मान लो क्या कहते हैं, तुम अपने कुछ भी धोने बैठे हो, तो अब वो वहां पे तुमको नहीं पता कि हार्ड वाटर आ रहा है, और तुम साबुन एकदम कस के एकदम बस एकदम उस पर रगड़े चले जा रहे हो। अब उसमें से क्या हो रहा है, झाग प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब दे डू नॉट प्रोड्यूस लेदर। मतलब वहां पे भाई ये लेदर नहीं है, लेदर है, लेदर। लेदर का मतलब ही होता है झाग, जैसे बहुत सारा फीना है ना, तो अब बहुत सारा फीना प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब वहां पे सोप की वेस्टेज होती जा रही है। तो उस सोप की वेस्टेज में जो व्हाइट व्हाइट या फिर सोप जिस कलर का होगा, तो उस कलर में भी क्या कहते हैं, जो बहुत ज्यादा, अच्छा तुम लोग ने दूध फटा हुआ देखा है, फटे हुए दूध एकदम नीचे ऊपर ऊपर आ जाता है, वैसे ही बहुत सारा कुछ प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कम। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन में भी देख सकते हैं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। हम लोग ने सोप के बारे में देख लिया, उसकी रिएक्शन देख ली, उसके एग्जांपल देख लिए, उसका डायग्राम भी देख लिया, और उसके हम लोग ने एसिड्स भी देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे डिटर्जेंट्स के ऊपर। चलो और जल्दी से देख लेते हैं। डिटर्जेंट्स को भी देख लेते हैं। डिटर्जेंट्स आर सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स यूजिंग डिराइव फ्रॉम पेट्रोलियम फ्रैक्शंस दैट हैव क्लीनिंग प्रॉपर्टीज। भाई आप लोग ने बहुत ज्यादा मतलब टीवी में एड्स भी देखे होंगे डिटर्जेंट्स के। डिटर्जेंट सर्फेक्टेंट्स मान लेते हैं, क्या कहते हैं, ये कोई एक क्लॉथ है, इस पे दाग लगा हुआ है, तो यहाँ पे वाटर वो डिटर्जेंट आता है, पूरा इसको अपने हाथों से क्लीन करते हुए दिखाता है, पूरा एक एक रेशा, उसी को हम लोग बोलते हैं डिटर्जेंट्स। मतलब हमारे पास डिटर्जेंट जितना ज्यादा हार्ड होगा, तो वो उतना ज्यादा क्लॉथ, उतना ज्यादा क्लॉथ क्या करें, मतलब बहुत ज्यादा क्लॉथ को परेशानी पहुंचाएगा, मतलब बहुत ज्यादा हार्श करेगा, ठीक है। क्लॉथ उतना ही ज्यादा फटने का डर रहेगा, उतना ही ज्यादा उस पर बहुत ज्यादा रिंकल्स पड़ने के वो सब डर रहेंगे। तो डिटर्जेंट जितना ज्यादा सॉफ्ट होगा और जितना ज्यादा माइल्ड होगा, उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा हमारे क्लॉथ के लिए। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ क्लॉथ की बात करते हैं, मतलब एग्जाम्पल ऑफ डिटर्जेंट्स की बात करते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत पड़ेगी, मैं खुद कह रहा हूँ। अच्छा, इतनी बात पता चल गई, ठीक है। यहाँ पे डिटर्जेंट, मतलब हाँ, डिटर्जेंट की एग्जांपल बात करते हैं, सोडियम लॉरियल सल्फेट। अब ये लॉरियल पेरिस वाला वो एड वाला नहीं है, ठीक है, ये लॉरियल पेरिस नहीं है, ये सोडियम लॉरियल सल्फेट है, SLS, आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, ठीक है। अब ये होता कैसे, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। यहाँ से सल्फेट है और लॉरियल, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं SO3-, ठीक है। इतना ध्यान रख लो, बस बाकी सारा काम हो गया। बाकी सारा काम कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को एक कार्बन अलग लिखना है, ठीक है, फिर उसके साथ CH2 लिखना है, CH2 के साथ हमारे होते हैं 20। कितने CH2 होंगे हमारे पास यहाँ पे, मतलब H कितने होंगे 20, कार्बन कितने होंगे 10, तो CH3। यहाँ पे कार्बन कितने होंगे, इस तरह याद कर लो, कार्बन कितने होंगे 10, H कितने होंगे 20, और फिर CH2।
ठीक है, या फिर आप इस CH2 को भी अंदर ले सकते हो, लेकिन इस CH2 को अंदर इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इसके साथ ये बॉन्ड शो करता है, सिर्फ इसलिए नहीं लेते हैं। और बाकी बचा हुआ सोडियम वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा डिटर्जेंट है, ये है एनायनिक डिटर्जेंट। ठीक है, इसी का एक और एग्जाम्पल है, ध्यान देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ये फॉर्मूले याद करने ही वाले हैं, तो इनको अच्छे से नोट कर लेना और 2-3 बार ड्रॉ करके देखना ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो सोडियम डोडेसाइकिल बेंजीन, क्या है, डोडेसाइकिल बेंजीन, तो यहाँ पे सल्फोनेट, अब सल्फोनेट यहाँ पे इस तरह आ रहा है, बाकी बेंजीन है तो ये रहा बेंजीन। अब यहाँ पे पहले ऊपर कितने थे, C10 थे, नीचे कितने हो गए, C11 हो गए, बाकी बचा हुआ CH3। देखो इस CH2 और O की जगह सिर्फ और सिर्फ आ गया बेंजीन, और एक कार्बन यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो C11 हो गया। इतनी बात सभी को समझ आ गई। ये भी हमारा क्या है, एनायनिक डिटर्जेंट। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, हमारे पास एक और एग्जांपल है किसका, कैटायनिक डिटर्जेंट का, क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कैब। इससे ध्यान रखना चाहिए, तो थोड़ा सा ये याद रहेगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। तो अमोनियम ब्रोमाइड तो ठीक है, बाकी हमारा क्या कहते हैं, सिटाई ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, सैटी ट्राइमिथाइल, सिटाई भी बोलते हैं इसको बहुत से लोग, इसको सिटी भी बोलते हैं, और जो आप लोग की जो भी जिस तरह से आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका सेटी ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं, ध्यान देना है, यहाँ पे ट्राइमिथाइल है तो देखो ट्राइमिथाइल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड हो गया। अमोनियम यहाँ पे NH4+ होना चाहिए था, तो देखो N है जिसमें 4 H होने चाहिए थे, लेकिन उसकी जगह आ गए 3 मिथाइल और बाकी बचा हुआ एक इधर। सबसे पहले में थे 10 कार्बन, फिर हो गए 11 कार्बन, अब हो जाएंगे 15 कार्बन, तो यहाँ पे और H कितने हो जाएंगे, 30, और ये रहा CH3। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, डिटर्जेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग एनायनिक सर्फेक्टेंट्स और एनायनिक सर्फेक्टेंट्स और बट नॉट द स्पॉनिफिकेशन प्रोसेस। मतलब कह रहा है डिटर्जेंट्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं एनायनिक डिटर्जेंट से, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट से, लेकिन ये स्पॉनिफिकेशन प्रोसेस से नहीं होते, जो कि किस में हो रहा था, सोप में हो रहा था। डिटर्जेंट्स रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, वो इफेक्टिव नहीं, नॉन इफेक्टिव था। एंड डू नॉट फॉर्म स्कम, मतलब ये हार्ड वाटर से रिएक्ट करेगा तो स्कम प्रोड्यूस नहीं करेगा, एज द सल्फोनेट ग्रुप, सल्फोनेट ग्रुप्स की वजह से। सम डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल ड्यू टू सिंथेटिक नेचर। ठीक है, इतनी बात आप लोग को अच्छे समझ आ गई। तो ये था हमारे पास सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। आप लोग इसको डिफरेंस बिटवीन में भी करके अच्छे से लिख सकते हो, और इसकी अगर थ्योरी आती है तो भी अच्छे से आप लोग लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।